Hello students, welcome in today's online video class. Today we are going to start a new topic that is time and temperature. ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा, इसमें हम लोग दो बातों को जानेंगे. पहला तो टाइम से हम लोग ऑलरेडी परिचित हैं, वी आर फैमिलियर ऑलरेडी बाई टाइम. ठीक है ना, हमने क्लास 4, 3 और इवन 2 में पढ़ा है, तो टाइम के बारे में हम लोग जानते हैं. बट ये टेम्परेचर आपके लिए एक नया टॉपिक हो सकता है, तो इसको भी हम लोग एक साथ मतलब इसी टॉपिक के साथ इसको भी सीखेंगे. ठीक है ना, अलग पार्ट में. तो टाइम क्या है, टाइम के बारे में आप जानते हैं. जैसे टाइम में हमारा सेकंड्स, मिनट, आवर, डे, मंथ, ईयर, ये सभी टाइम के अंडर ही आते हैं. ठीक है ना, मतलब मंथ्स में, डेज में हम लोग टाइम को ही मेज़र करते हैं. ठीक है, लेकिन अगर किसी एक दिन में जैसे आप जानते हैं 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स को भी हमने कई सारे मिनट्स में और सेकंड्स में डिवाइड किए हुए हैं, है ना. तो अगर कोई पर्टिकुलर टाइम हो रहा है, अभी जैसे इस समय कितना टाइम हो रहा है, आवर्स और मिनट्स की हम बात करें, तो वो कैसे रीड करेंगे. क्योंकि पिछले क्लास में आपने तो सिर्फ आवर्स में या फिर हाफ पास्ट ये सब सीखा है आपने, बट मिनट्स का आपने नहीं सीखा है ना. तो इसमें हम लोग मिनट्स को भी जानना सीखेंगे, मतलब क्लॉक देखकर हम लोग ये भी बताना सीखेंगे कि कितना आवर होकर कितना मिनट हो रहा है टाइम. ठीक है ना, थोड़ा और डिटेल में मतलब क्लॉक को रीड करना सीखेंगे. तो शुरू करते हैं हम लोग अपना जो टॉपिक्स हैं. एक बार देख लीजिए क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे. इस टॉपिक के अंदर के कितने टॉपिक्स हैं वो एक बार देख लीजिए. इसमें हम लोग टाइम को आवर एंड मिनट्स में रीड करना सीखेंगे. AM और PM क्या होता है, इससे आप लोग ऑलरेडी फैमिलियर होंगे आई एम श्योर, बट इसको अच्छे से हम लोग रिवाइज करके और अच्छे से जानेंगे. साथ में 24 आवर टाइम क्लॉक होता है, मतलब एक ऐसा क्लॉक भी होता है जिसमें आपका AM PM यूज़ नहीं होता है ना. उसमें अगर कोई भी टाइम हो रहा है तो 12, जैसे AM PM तब यूज़ होता है जब हमारा 12 आवर क्लॉक होता है, जिसमें सिर्फ 12 ही बजते हैं, 12 से ज़्यादा नहीं बजते. और 24 आवर टाइम क्लॉक में 12 से ज़्यादा ही बजेगा, मतलब 13 भी बजेगा, 14 भी बजेगा, 15 भी बजेगा, 20 भी बजेगा, 23 आवर्स तक बजेगा. ठीक है, तो उसको कैसे हम लोग 24 आवर को 12 आवर्स में कन्वर्ट करें, 12 आवर्स को कैसे 24 आवर्स में कन्वर्ट करें, ये सब चीज़ को भी जानेंगे. फिर टाइम को सेकंड में कैसे मेज़र करेंगे ये भी सीखेंगे. इसके बाद हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, है ना. और जैसे एक पर्टिकुलर डे से लेकर किसी दूसरे डे के बीच में कितने डेज होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा मंथ होता है, हर मंथ में सेम नंबर ऑफ डेज नहीं होते हैं. किसी मंथ में 30 डेज होगा, किसी में 31 डेज होगा, किसी में 28 डेज भी होते हैं, है ना, और कभी 29 भी हो जाता है. तो इसीलिए हम लोग एग्जैक्टली किसी पर्टिकुलर डे से लेकर किसी दूसरे मंथ के डे के बीच में कितना डेज होगा हम लोग इतना ईजिली नहीं बता सकते हैं. तो वो कैसे करेंगे ये चीज़ हम लोग जानेंगे. ओके, सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. ठीक है, और फिर लास्ट में हम लोग टेम्परेचर क्या होता है और उसको कैसे मेज़र करते हैं, मतलब एक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल होता है, उसमें कैसे मेज़र करते हैं या एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इन सारी बातों को हम लोग जानेंगे. ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला टॉपिक, टाइम इन आवर्स एंड मिनट्स. क्या करते हैं, इसके लिए हमें क्विकली एक क्लॉक बना देते हैं आप लोग. ठीक है, अब क्लॉक कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये भी जानना आपको ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने कॉपी में जब क्लॉक बनाएंगे तो आप अक्सर गलती कर देते हैं. तो उसको ध्यान दीजिए कि कैसे हम लोग क्लॉक बनाएंगे कि गलती नहीं होगी. तो सबसे पहले तो एक राउंड आपको ऐसे शेप ले लेना है. अब कैसे ऐसे शेप बनेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट जैसे बैंगल हो गया, या आप हाथों में पहनते हैं वो कड़ा जिसको बोलते हैं, वो ले सकते हैं, या इवन आप कॉम्पास से भी बना सकते हैं अगर आपको आता है तो, है ना. कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट लीजिए जिसको आप हेल्प से ऐसा राउंड बना सकते हैं. ठीक है, और इसके ठीक बीच में सेंटर में आपको एक पॉइंट बनाना है. सबसे पहला काम करना है कि अंदाज़ा से एकदम ठीक बीच में पॉइंट बनाना है. ठीक है, और इस पॉइंट के ठीक ऊपर आपको लिखना है 12, और इस पॉइंट के ठीक नीचे आपको लिखना है 6. ओके, अब क्या करेंगे कि इस पॉइंट के ठीक राइट में आपको लिख देना है इधर 3, और एकदम लेफ्ट में लिख देना है 9. ये हो गया मेन आपके 4 नंबर्स. और अब जो बचे हुए नंबर 12 के बाद आप जानते हैं 1 होता है, तो 1 लिख देना है.
2 लिखना है, थोड़ा अंदाज़ा से लगे कि इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे है। और उसके बाद फिर 4 5, फिर 6 के बाद 7 8 10 एंड 11। ये हो गया आपका क्लॉक रेडी। लेकिन आप जानते हैं कि क्लॉक में 2 हैंड्स होते हैं, है ना, एक मिनट हैंड और एक आवर हैंड, और एक थर्ड हैंड भी होता है जिसको हम लोग सेकेंड हैंड बोलते हैं। बट अभी हम लोग सिर्फ 2 ही हैंड्स बनाएंगे, एक आवर हैंड और एक मिनट हैंड। लेकिन ये तो हो गया हमारा, ये जो नंबर्स आपको जो मैंने लिखा है ये आवर्स को डिनोट करते हैं, मतलब 12 1 2 3 4 ये सब आवर्स है। अगर आपका आवर हैंड 8 पर इंडिकेट कर रहा है, इट मीन्स 8 बजे हैं या बजने वाले हैं या थोड़ा सा 8 क्रॉस हुआ है। ओके, तो ये आवर्स इंडिकेट करते हैं। अब मिनट्स को इंडिकेट करने वाले कौन से नंबर हैं, तो आप जान लीजिए कि जनरली मिनट्स को इंडिकेट करने के लिए कोई नंबर नहीं होता है, लेकिन मार्किंग होता है। जैसे आप 12 के ठीक ऊपर आप देखिएगा एक छोटा सा बिंदी आपको दिखाई देगा, 12 के ठीक ऊपर आपको एक छोटा सा बिंदी दिखाई देगा। उसी तरह से 6 के ठीक नीचे आपको एक बिंदी दिखाई देगा, 5 के ठीक पास में एक बड़ा सा, 4 के पास में, 3 के पास में, इस तरह से आपको अपना दिखाई देगा। ठीक है, समझ लीजिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान दीजिएगा तो समझ में भी आ जाएगा। इस तरह का आपको पॉइंट दिखाई देगा और ये हर एक 2 बिंदी के बीच में आपको 4 ऐसे लाइंस दिखाई देंगे। ठीक है, फिर इधर भी आपको 4 लाइंस दिखाई देगा, फिर इधर भी, फिर इधर भी, मतलब जितने भी ये आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं उनके बीच में आपको 4 लाइंस ऐसे दिखाई देंगे। ठीक है ना, और यही लाइंस जो हैं वो इंडिकेट करते हैं मिनट्स को। ठीक है, और ये एकदम इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे। अभी आपको शायद नहीं दिखाई दे क्योंकि ये मैं मैनुअली कर रहा हूँ, बट आपका अगर क्लॉक होगा तो उसमें ये एकदम इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे। ठीक है, तो ये जो लाइंस है यही समझिए कि आपका मिनट्स को इंडिकेट कर रहा है। अब ये कितने हैं, ये जो छोटे छोटे लाइंस है इनको हम लोग स्मॉल डिविजन्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, और ये स्मॉल डिविजन्स कितने होते हैं, तो 6 होता है, 60 होते हैं, 60 नंबर ऑफ स्मॉल डिविजन्स इज इक्वल टू 60। और ये जो बड़े डिवीजन देख रहे हैं, जो 1 2 3 4 लिख रहा है, इसको हम लोग लार्ज डिविजन्स कहते हैं। ठीक है ना, या बिग डिवीजन। लेट मी चेक, हाँ बिग डिवीजन कहिए, स्मॉल डिवीजन, बिग डिवीजन कहिए, लार्ज डिवीजन कहिए, इट्स बोथ आर सेम, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे बिग डिवीजन लिख दे रहा हूँ, नंबर ऑफ दोनों ही सही है, डिविजन्स इज इक्वल टू 12। आप देख रहे हैं 1 2 3 4, मतलब ये क्लॉक को 12 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और ये जो बिग डिविजन है 12 डिवीजन, इसको हम लोग आवर कहते हैं, और जो स्मॉल डिविजन्स हैं ये मिनट कहलाते हैं। ठीक है ना, ये मिनट्स को इंडिकेट करते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि टाइम कितना हो रहा है, तो सपोज कीजिए आपका जो आवर है अभी है आपका 4 पे। ठीक है ना, 4 से थोड़ा सा क्रॉस किया है, और मिनट हैंड जो है आपका यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो अब ये टाइम, अब ये क्लॉक जो है क्या टाइम बता रहा है, कैसे पता चलेगा। तो हम लोग एक तो पहले आवर हैंड को देखेंगे, तो आवर हैंड 4 से थोड़ा सा आगे है, या ये कहिए 4 पर ही है। इट मीन्स जो आवर्स हो रहा है वो 4 हो रहा है। आवर क्लॉक को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये 2 पॉइंट्स का यूज़ करते हैं। 2 पॉइंट्स के पहले आवर होता है और उसके बाद मिनट होता है। तो आवर तो हमने लिख लिया 4, बट मिनट्स कितना है, तो मिनट्स के लिए हम लोग काउंट करेंगे स्मॉल डिविजन को। ये जो 12 का वाला ऊपर पॉइंट है इसको छोड़कर काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 पे है, मतलब ये 4, अच्छा 07 लिख रहे हैं। 07 क्यों लिख रहे हैं,
क्योंकि जब भी मिनट्स को लिखेंगे तो 2 डिजिट्स में लिखेंगे, है ना। अगर 1 डिजिट में है तो 0 पहले लगा देंगे, बस इतना ही बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्या टाइम हो रहा है, 4:07 हो रहा है। ये क्लॉक आपका कितना टाइम दिखा रहा है, 4:07 दिखा रहा है, समझ गए, मतलब 4 आवर्स 7 मिनट्स। अब मान लीजिए कोई दूसरा, हम लोग इसी में दूसरा क्लॉक लेते हैं, ठीक है। ये सेंटर है आपका, और इस बार टाइम थोड़ा चेंज हो गया, ये है आपका 2 और इधर है, इस पे है। अब ये क्या टाइम हो रहा है, तो फिर वही हमें करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा 2 को क्रॉस कर दिया है, मतलब 2 आवर्स क्रॉस हो चुके हैं, मतलब आवर्स जो है वो इसके ठीक पहले वाला बताना है। अगर ये डायरेक्ट किसी पे इंडिकेट कर रहा है तो वही होगा, और नहीं तो इसके ठीक पहले। अभी आप देखिए 2 और 3 के बीच में है, इट मीन्स आवर्स हमारा होगा 2। ठीक है, तो आवर्स में कितना आ गया, 2। अब मिनट्स को हमको काउंट करना पड़ेगा, तो काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27। अब बताइए, इतना अगर आप काउंट करेंगे तो कितना आपका टाइम वेस्ट होगा, है ना। लेकिन खैर टाइम तो हमें पता चल जाएगा, ये टाइम क्या हो रहा है, तो 2 आवर्स 21 मिनट्स, ये हमें पता तो चल गया, बट इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा है। तो कैसे हम लोग इसको क्विकली काउंट कर सकते हैं, तो ये जान लेते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो हमारा ये जो डॉट होता है, ये समझ लीजिए अगर 1 पर है तो 5, 2 पर है तो 10, 3 के पास है तो 15, मतलब क्या, आपको 5 का टेबल याद रखना है। आपको देखना है कि ये जो मिनट आवर है, मिनट वाला हैंड जो है वो किसको क्रॉस किया है, 5 को क्रॉस किया है। इट मीन्स 5 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ लेंगे, तो 5 5 से 25 होता है, मतलब ये जो पॉइंट है ये कितना है, 25 है। अब इसके बाद आप ये जो स्मॉल डिवीजन से 2 ठो काउंट कर लीजिए, तो 1 और 2 काउंट कर लिए तो 25 है प्लस 2 कितना होगा, 27, यानी कि आप क्विकली बता दिए कि इट इज 27 मिनट्स, है ना। एक और एग्जांपल देते हैं, इस बार हम लोग काउंट नहीं करेंगे, क्विकली बताएंगे। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए आपका आवर्स, आपका जो क्लॉक है वो इस तरह से इंडिकेट कर रहा है, ओके। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो आपका आवर हैंड है वो 9 को क्रॉस कर चुका है, लेकिन 10 पर अभी पहुंचा नहीं है, यानी कि जो आवर्स है अभी आपका 9 ही आवर्स रहेगा। और अब हमको मिनट काउंट करना कितना है, तो आप देखिए ये जो मिनट है ना 7 को क्रॉस किया है, इट मीन्स हम 7 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ लेंगे तो 7 5 से 35 होता है, मतलब ये जो पॉइंट है आपका है 35। अब हमको इसके बाद से ये स्मॉल डिविजन्स काउंट कर लीजिए, कितना है 1 2 3, तो 35 एंड प्लस 3 38 होता है, मतलब मिनट जो हो गया आपका 38 हो गया, 9:38, मतलब 9 आवर 38 मिनट। देखें आप आसानी से, अगर आपको ये बात आपको पता हो कि ये नंबर्स है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका मिनट पता चल जाएगा, है ना। और फिर ये स्मॉल डिविजन्स काउंट कर लीजिए, और वैसे जब आप रेगुलरली देखेंगे तो काउंट भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो इतना करना है आपको शुरू में, ताकि आप क्लॉक देखना सही से सीख जाएं। फिर जब आप सही से सीख जाएंगे तो फिर तो आप ऐसे ही बिना ये, बहुत सारे क्लॉक्स आपको मिलेंगे जिसमें ये सब मार्किंग भी नहीं रहता है, बहुत सारे क्लॉक मिलेंगे जिसमें लिखा भी नहीं रहता है, फिर भी लोग समझ जाते हैं कि व्हाट इज़ द टाइम। ठीक है, तो शुरुआत में थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, इन सारे बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप टाइम रीड कर पाएंगे। ओके, तो आई होप जितना आपको बताया गया, आप अब क्लॉक को देखकर आप टाइम बता सकते हैं कि क्या टाइम हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग समझ लेते हैं अपना जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, अब इसमें ये है हमारा एक क्वेश्चन आंसर। तो चलिए एक क्वेश्चंस करते हैं, तो उसके लिए इस ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्लॉक बना लेते हैं क्विकली, है ना। 2 क्लॉक बना लें, 2 क्लॉक बना लेते हैं छोटा छोटा, क्योंकि 2 क्वेश्चन है। ओके, अब हम लोग क्विकली लिखें 12 6, क्या करेंगे, पहले सेंटर में पॉइंट देंगे, फिर ये सारी बातों को लिख लेंगे 1 2 4 5 7
8, 10, 11, ज़्यादा समय नहीं लगा। और फिर इसमें यहाँ भी लिख लेते हैं 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। हमारा क्लॉक बन गया। अब हम लोग आसानी से आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम इफ, मतलब टाइम बताना है। इसमें बता रहा है कि आवर एंड जो है बिटवीन 4 एंड 5, 4 एंड 5 के बीच में होना चाहिए। देखिए 4 एंड 5 कहाँ है, यहाँ है ना, यानी आवर एंड को आप इस तरह से बना दिए। अब है मिनट हैंड इज 4 स्मॉल डिविजन बियॉन्ड द न्यूमरल 9। न्यूमरल 9 कहाँ है, ये रहा, मतलब यहाँ से 4 स्मॉल डिविजन आगे है। ये अब हम लोग सभी को नहीं बनाएंगे, केवल ये 9 और 10 के बीच का 4, यानी कि ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पे है मिनट है। अब आपको बताना कि टाइम क्या हो रहा है, वो टाइम को लिखना है। तो जैसे अभी आप देखें कि 4 से आगे है, यानी कि 4 आवर्स हो गया है, ठीक है ना। तो पहले 4 आवर्स लिख देंगे। और ये जो है 9 को क्रॉस किया है ना, 9 के बियॉन्ड मतलब उसके आगे चला गया है। तो जैसे मैंने बताया था कि जिस नंबर पे होगा उसको हम लोग 5 टाइम्स उसका टेबल पढ़ेंगे। तो 9 5 = 45, मतलब ये जो मिनट है ये 45 मिनट आपको पता चल गया। अब 4 एक्स्ट्रा है, उसके आगे 4 है, तो 4 और प्लस कर दीजिए। तो 45 और प्लस 4 कितना होता है, 49 होता है। इट मीन्स आपका 49 मिनट्स हो रहा है, 4 आवर्स 49 मिनट्स, जो यहाँ पे लिखा है उसके अकॉर्डिंग। 4 स्मॉल डिविजन्स बियॉन्ड द न्यूमरल 9, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइम। अब ये कह रहा है कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरह के और भी क्वेश्चन होंगे आपके बुक में, आप देखिएगा, उसको बनाइएगा खुद। उसके बाद क्वेश्चन है वेयर आर द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, मतलब क्लॉक के हैंड्स कहाँ होंगे। इफ ए क्लॉक शोज 9:33, अगर क्लॉक में 9:33 शो कर रहा है तो इसका मतलब उसके हैंड्स कहाँ कहाँ होने चाहिए। तो देखिए जैसे मैंने बताया कि इस 2 पॉइंट के पहले जो था वो आवर होता है, मतलब आवर हैंड कहाँ होना चाहिए, 9 के पास होना चाहिए। तो चूंकि देखिए 9 क्रॉस कर चुका है 33, मतलब 33 क्रॉस कर चुका है, इसका मतलब कि 9 के आगे होगा, 9 और 10 के बीच में होगा कहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, 9 और 10 के बीच में बना देते हैं आवर हैंड को, क्योंकि 9 जो है वो आवर के प्लेस पे है। अब 33, तो 33 का मतलब क्या है, देखिए 30 का मतलब 30 या +3 होता है, और 30 मतलब 30 किस पे होगा, तो 35 के टेबल में कितना टाइम्स में आता है, 6 टाइम्स में आता है। यानी कि ये 6, ये वाला पॉइंट जो है क्या है, 30 है, लेकिन 30 पे नहीं होना चाहिए, 33 पे होना चाहिए। यानी हम लोग क्या करेंगे, 30 से आगे 3 काउंट कर लेंगे। 4 होना चाहिए, लेकिन हम लोग को 3 ही काउंट करना है। तो ये जो 3rd पॉइंट है यहीं पे होगा इसका आवर हैंड, सॉरी मिनट हैंड। ओके, सॉरी, ठीक है। तो ये इसी तरह से आपको बना देना, मतलब ये आपका जो क्लॉक होगा उसमें आपके जो आवर और मिनट हैंड होंगे वो इसी तरह से होंगे। कब, जब आपका क्लॉक शो करेगा 9:33। तो अब इसी को लिख देते हैं, द आवर हैंड इज बिटवीन 9 and 10 एंड मिनट हैंड इज एट एट को हटा देते हैं, इज दी स्मॉल डिफरेंस, क्योंकि 6 पे तो है नहीं, देखिए 6 पे नहीं है, 6 के आगे है, तो हम लिखेंगे 3 स्मॉल डिवीजन बियॉन्ड द न्यूमरल 6। ठीक है ना। इसी तरह से एक और क्वेश्चन होगा आपके बुक में, तो आप उसमें से उसको बना लीजिएगा। ओके, तो आई होप आपको क्लॉक देखना आ गया होगा। आप आसानी से क्लॉक को देखकर, किसी भी समय आप आसानी से क्लॉक को देखकर आप बता सकते हैं कि वह टाइम कितना शो कर रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ आपने ये जाना कि किसी भी क्लॉक के 2 पार्ट्स होते हैं, एक स्मॉल पार्ट्स और एक लार्जर पार्ट्स, या स्मॉल डिवीजन लार्ज डिवीजन। स्मॉल डिवीजन 60 होते हैं और ये लार्ज डिवीजन जो होते हैं 12 होते हैं। और ये जो 12 डिवीजन होते हैं वो आवर्स को डिनोट करते हैं और 60 डिवीजन मिनट को डिनोट करते हैं। इससे बात हमें ये पता चलता है कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। तो ये भी बात आपको याद
रखनी है ना, क्योंकि एक जो ये आवर हैंड है उसको एक न्यूमरल से दूसरे न्यूमरल पर जाने में 60 मिनट लगता है, मतलब एक आवर कंप्लीट होने में 60 मिनट लगता है। ये सारे बातों को हम लोग इस पार्ट में जाने। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्या सीखेंगे, AM और PM, ठीक है ना। अगले पार्ट में हम लोग जानेंगे कि कैसे AM और PM क्या है, उसको कैसे हम लोग यूज़ करके अपने टाइम को मेंशन करते हैं, और 24 आवर टाइम क्लॉक भी जानेंगे कि कैसे हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं 12 आवर क्लॉक को 24 आवर टाइम क्लॉक में। और अगर हो सकेगा तो हम लोग 4th और 5th भी, मे बी 4th को कवर कर लेंगे, और फिर जो बचेगा उसको मतलब अलग अलग पार्ट में हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको जो बताया गया आवर्स और मिनट हैंड के बारे में, साथ ही साथ क्लॉक को रीड कैसे करेंगे उसके बारे में जो बताया गया वो आपको समझ में आ गया। ओके, तो इसी से रिलेटेड आपके बुक में कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे, आप उन्हें ज़रूर बनाएं, ठीक है। और मिलते हैं अगले पार्ट में, एक मतलब जो हमारा अगला सब टॉपिक्स है उसके साथ। ओके, तब तक के लिए आज इस टॉपिक को यहीं पे रहने देते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही, सॉरी रिपीट हो रहा है एक ही बात, बट इट्स ओके। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।